आज के इस वीडियो के अंदर मैं मारवाड़ के राजा मालदेव के शासनकाल में बनी हुई एक ऐतिहासिक बावड़ी की जानकारी दूंगा और साथ ही जानकारी दूंगा एक ऐसे गांव की जहां की मिट्टी को लोग पवित्र समझते थे, यानी वहां की जो रज है उसको इतना पवित्र समझते थे कि आसपास के जितने भी लोग उस गांव में जाते थे तो उनके पड़ोसी कहते थे कि वहां की रज लाना कि रज लानी है, वहां की रज लानी है, मतलब उस गांव की रज लानी है। तो ये रज लानी है कहते कहते उस गांव का नाम ही रजलानी पड़ गया। तो देखिए इस वीडियो के अंदर वो ऐतिहासिक बावड़ी और जानिए उस गांव के बारे में। जोधपुर जिले की भोपालगढ़ तहसील में पड़ता है रजलानी गांव और इसी गांव में बनी है ये ऐतिहासिक बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण जोधपुर के राजा मालदेव के सेनापति राव जेत्र सिंह ने करवाया था। राव जेत्र सिंह को इतिहास में राव जेता के नाम से भी जाना जाता है। राव जेत्र सिंह बगड़ी के जागीरदार थे और सैन्य पड़ाव व स्थानीय निवासियों की जल आपूर्ति के लिए उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। इस वापी यानी बावड़ी में क्रम से 3 प्रतिपोलियां बनी हैं। प्रतिपोलियां यानी ठहराव के मार्ग। प्रत्येक प्रतिपोली अलंकृत स्तंभों से युक्त है। स्तंभों के अलंकरण का कार्य अत्यंत सुंदर है और इसका मूर्ति शिल्प इसके सौंदर्य में 4 चांद लगाता है। इस बावड़ी का निर्माण विक्रम संवत 1597 यानी ईस्वी सन 1540 में बगड़ी के ठाकुर राव जेत्र सिंह द्वारा रजलानी गांव में किया गया था। उस वक्त रजलानी गांव हीरावाड़ी गांव के नाम से जाना जाता था, अतः इतिहास में यह हीरावाड़ी गांव की बावली के नाम से दर्ज है। स्थानीय निवासियों के अनुसार क्षेत्र के लोग हीरावाड़ी गांव की रज को पवित्र मानते थे, अतः जब भी किसी दूसरे गांव का व्यक्ति हीरावाड़ी गांव आता था तो उसके गांव वाले उसे हीरावाड़ी की रज लाने की कहते थे। इसी वजह से आगे चलकर हीरावाड़ी गांव का नाम रजलानी पड़ गया। बावड़ी पर एक शिलालेख भी लगा है जिसके ऊपर बावड़ी से संबंधित यानी बावड़ी के निर्माण से संबंधित जितना भी विवरण है वो सारा का सारा दर्ज किया गया है और जेत्र सिंह की पूरी वंशावली भी लिखी गई है। हालांकि अत्यधिक चेल चढ़ने की वजह से उस शिलालेख को पढ़ पाना बहुत ही कठिन हो गया है, लेकिन राजस्थान के अभिलेख मारवाड़ के संदर्भ में नामक पुस्तक के प्रथम भाग में लेखक गोविंदलाल श्रीमाली जी ने उक्त अभिलेख का अनुवाद और मूल पाठ लिखा है। श्रीमाली जी अपनी पुस्तक में इस अभिलेख के बारे में लिखते हैं। प्रस्तुत वापी अभिलेख मालदेव के समय में उनके सेनापति राव जेत्र सिंह बगड़ी ठाकुर द्वारा निर्मित रजलानी बावड़ी का अभिलेख है। इस अभिलेख की वंशावली में राव रणमल से लेकर राव जेता के भाइयों और पुत्रों तक के नाम दिए गए हैं। राव जेता के पिता पंचायण, पितामह अखेराज और प्रति पितामह राव रणमल थे। जेता जी की पत्नियां मदन टांकणी, बीरा हुलणी, गवर सोलंकिणी, लीला चौहानी और रमा बठियाणी थी। उनके पुत्र मन सिंह, पृथ्वीराज, उदा, राय सिंह, भाकर सिंह और देवीदास थे और जेता जी के भाइयों के नाम अचला, मद्दा, कान्हा, अर्जुन, झांझण, भोजा, राम, साईदास और चाचाओं के नाम सीधण, सूरा, रण, रावल, नागराज, देवा, रायमल, माला, नर्मद और महाराज थे। अभिलेख में महाराज के पुत्र का नाम कुंपा दिया गया है। इस बावड़ी का निर्माण विक्रम संवत 1594 मार्गशीर्ष वद्दी पंचमी को रविवार को प्रारंभ होकर विक्रम संवत 1597 कार्तिक बद्दी 15 रविवार को समाप्त हुआ था। अभिलेख के अंदर इसके ऊपर जो खर्चा हुआ था वो भी लिखा हुआ है। अभिलेख के अनुसार इसके निर्माण में 1,25,111 फदिये जो 15,000 रुपये के बराबर होते हैं खर्च हुए थे। इस कार्य को संपन्न करने में 151 कारीगर, 171 पुरुष श्रमिक और 221 स्त्री श्रमिक लगे थे। इस कार्य में 521 मन लोहा, 121 मन पटसन, 25 मन घी, 121 मन पोस्त अफीम डोडा और 721 मन नमक, पुनः 1121 मन घी, 2,555 मन गेहूँ, 11,121 मन अन्य अनाज और 5 मन अफीम वे हुए थे। इस तरह इस अभिलेख के अंदर बावड़ी के निर्माण में जो कितने श्रमिक लगे उनका विवरण, कारीगरों का विवरण और उसके अंदर जो निर्माण सामग्री लगी उसका विवरण के साथ ही श्रमिकों को खिलाने के लिए जो घी, गेहूँ, इस तरह के जितने भी है उनको जो उनके नशे के लिए जो अफीम और डोडा इस तरह के जो वे हुए उन सब का विवरण इसके ऊपर लिखा हुआ है। इस ऐतिहासिक बावड़ी के पास ही एक छोटा सा गढ़ बना है जो रियासती काल में कुंपावत राठौड़ की जागीर थी।
रजलानी गांव की पहाड़ियों में शिवनाथ जी महाराज का पवित्र और प्रसिद्ध स्थान भी है, जो क्षेत्र की जनता का आस्था का केंद्र है। शिवनाथ जी महाराज ने आसोप के मृत ठाकुर नाहर खान जी को 12 वर्षों के लिए जिंदा कर दिया था। ठाकुर नाहर सिंह जी का निधन जोधपुर में हुआ था। निधन से पूर्व ठाकुर साहब ने अपने सेवकों को आज्ञा दी थी कि उनका शव सर्वप्रथम शिवनाथ जी महाराज के आश्रम में लेकर जाना है, जो उनके गुरु थे। उसके बाद जैसा वे कहें वैसा करना है। शिवनाथ जी महाराज ने मृत ठाकुर साहब को वापस जिंदा कर दिया था। इस विषय पर पूरी जानकारी वाला वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध है। शिवनाथ जी महाराज के पवित्र स्थान पर विस्तार से जानकारी हम अलग से वीडियो में देंगे। रजलानी गांव की पहाड़ियों में शिवनाथ जी महाराज के आश्रम से थोड़ी दूर गोरक्षक छोड़ सिंह जी का भी मंदिर बना है। मंदिर के पास पुरा संपदा के तौर पर अनेक देवलियां बिखरी पड़ी है, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। गांव वालों ने बताया कि छोड़ सिंह जी गायों की रक्षा करते शहीद हुए थे, जिन्हें आज स्थानीय निवासी लोक देवता के रूप में पूजते हैं। हमने गांव की चौपाल पर बैठे कुछ लोगों से भी बातचीत की। आप बावड़ी जी की एक की बनाई है? राव मालदेव जी के बनाई हुई है। तो मालदेव जी अठे तो जोधपुर का राजा हाँ जोधपुर। तो अठे बावड़ी बनावा को बांगो काई हो मतलब मकसद? आठ को सेना पड़ाव लियो बहनों, मैंने सेना पड़ाव लियो और शांतिपूर्ण रही, कोई लूटपाट भी नहीं करी। नहीं उन टाइम के वैसा के मतलब हरिबाड़ी रमाई ने 84 दुकान नहीं बानी। मतलब उस टाइम में इस गांव का नाम हरिबाड़ी था? हरिबाड़ी था और 84 दुकान नहीं बानी। हाँ 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 हाँ। जब मतलब गाँव रा बहुत खुश ही यार करियन की जन मतलब काफी धन दियो बहनों। मालदेव जी को धन दिया उन्होंने। जेता कुपा को यहाँ के जो सेठ थे उन्होंने धन सौंपा। और उस धन का मालदेव जी ने कियो साहब धन सौंपियो। धन के धन आटी आप लगाई दो, पानी समस्या है तो मतलब बावड़ी खुदाई दो इन। और गढ़ है जो ओ कौन बनायो? ओ गढ़ तो किशन सिंह जी। किशन सिंह जी तो एक टम आया जोधपुर। ये भी जोधपुर में आया है। छोटा भाई विक्रम संमत 1960 में आया। आज पुरानी है 1400 लगभग रही है बावड़ी। अच्छा 1400 के लगभग है, मालदेव जी के टाइम की है। हाँ। और गांव को पहली नाम हो हरिबाड़ी। हरिबाड़ी और अब है रजलानी। रजलानी। तो और रजलानी पर नाम क्या पड़ियो? रजलानी अट्टे यू मान्यता है मन गाँव में के मतलब ये तो शिवनाथ महाराज थान है, छोट सिंह जी थान है, शीतला माता थान है, भैरू जी थान है। बोलो लोग अट आवता अटे रज ल जाता के जना जैसे मैं जाऊँ नहीं के भाई माल हरिबाड़ी जाऊँ जना था कहते था कि जाई मारी थोड़ी रज ली बुटारी रज लानी के फिर जाके मारी रज लानी है। यूँ करता करता के मतलब रज लानी करता करता रज लानी नाम पड़ी। अच्छा दूसरो वो एक जो शिवनाथ जी बाबा जी है। हाँ। बांका स्थान के छोड़ सिंह जी को चुको है। छोट सिंह जी। तो भाई छोड़ सिंह जी का ही हाँ मतलब बांको कहीं स्थान हो? छोट सिंह जी हाँ अपने टोंक और टोडार बेचर मैंने सोलम किया गाँव रहा। अच्छा बूटू कोई मेणा गाया चोर लेने बाद मेणा ने पीछो करियो पीछो कर अट मतलब बहन मेणा रे और बहन छोट सिंह जी बेचर मैंने यू दियो बैठ सही देगा। अच्छा एक वो छोड़ सिंह जी को जो मंदिर है बिके करने कई तरह का बहुत पुराना भाटा पड़िया है। और बांका ऊपर देवलियां बनेड़ी है। तो बे देवलियां कद की मानो थे छोड़ सिंह जी के टाइम? छोट सिंह जी रे टाइम रे जे बूटू बे हाथ आए नहीं बे कोई गुजरनिया है बे भी मतलब काफी मतलब कई शहीद हुए कई सत्ती हुई लारे तो बे बाकी है। हाँ। तो आप भी बांके बारक भाई ने कोई बड़काऊ सुनेड़ी है या क्या? माता हुनेड़ी जी दांत के तके माशा गायन मान लो देव थे। लोग गायन मान लो आज ही बीबी कोरा तिथि कोरा बादवा में चैत्र महीना मेड़ो ब्रिजे छोडिंग बाबर आवे। छोड़ सिंह बाबा गए छोडिंग बाबा। तो बे कई मतलब गाया की यहाँ बैठे के भाई पहले बागे वो दही वगैरह छड़ावे तो वो की वास्ते वो दही दूध मान लो गाय निरोगी रहे इन वास्ते जाओ नहीं बोले कि भाई मारे गड़बड़ नहीं हुए तो आज उन कारण ठीक है जावनी चढ़ा दियो। जावनी चढ़ावे तो इको कोई थे गांव के मायने देखियो के कोई जावनी नहीं चढ़ाई तो भी कोई नुकसान नहीं होवे? वेजण ही वैसा हाथ बात कोई गाय रे बोबो जातो रे कोई आराम की मिस्टेक है जिया कोई की एड़ी चीजा यहाँ बचिन है डोगरा परचो मां कई बात नागोर तई राटावे हैं और नैनी सिनाज महाराज इम वे खेपड़ा पार झोंपड़ी बढ़ गया। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक तरह से इनका एक मान्यता चली आ रही है कि वहाँ से जंगल के अंदर से जो झाड़ियाँ काट करके यदि कोई झोंपड़ी बनाएगा तो उसके अंदर आग लग जाएगी। तो ये एक पर्यावरण को बचाने के लिए जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने एक बहुत अच्छी परंपरा शुरू करी थी और एक मान्यता शुरू करी कि भाई ताकि कोई जंगल नहीं काटे और पशु पक्षियों के लिए
और पशुओं के लिए वहाँ पे चारे की पूरी व्यवस्था रहे और जंगल बचा रहे, ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी परंपरा थी ये। तो ये थी राव जेता द्वारा निर्मित रजलानी गांव की ऐतिहासिक बावड़ी की जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहें आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण के साथ। धन्यवाद। जय भारत।